गुड मॉर्निंग। हम आज फिर आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसके अंदर है आपका फार्माकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी यूनिट वाइज यूनिट। जिसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट, जिसके अंदर है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर से 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका डिफाइन फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी क्या होती है एंड डिफरेंस बिटवीन फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर जो है फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पूछता है। जो सेकंड क्वेश्चन पूछेगा जो है आपका रूट एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन कौन से रूट से और उसके कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है आपका फार्माकोपिया। कौन सा है? फार्माकोपिया। इसी के साथ ये पूछ सकता है लीगल इशू भी पूछ सकता है। लीगल इशू कौन कौन से होते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। इन तीनों में से कोई सा भी एक पूछ सकता है। इसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड जो आपकी है कीमोथेरेपी। इस कीमोथेरेपी के अंदर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आपका एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कौन कौन सी होती है, इनके क्लासिफिकेशन लिख सकते हो आप। उसके बाद इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए, इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, और लास्ट में आपको लिखना है रोल ऑफ नर्स, कि आप जब एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग दोगे तो आप नर्स की क्या क्या रोल हो सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका एंटी मलेरियल ड्रग कौन कौन सी होती है, कि आपका एंटी मलेरियल ड्रग सेम आपका ट्यूबरकुलोसिस की तरह लिखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और रोल ऑफ नर्स। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन आपका इम्यूनोसप्रेशन ड्रग पूछता है, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग। यह इसके साथ साथ पूछ सकता है टेट्रासाइक्लिन या क्लोरामफेनिकोल ड्रग। या तो ड्रग का नाम देगा या नहीं देगा तो उसके अंदर आएगा क्वेश्चन के अंदर कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी कीमोथेरेपी यूनिट में से वो आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसके अंदर ड्रग का नाम आता है पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। या तो बीटा लैक्टम पूछेगा, अगर ये नहीं होगा क्वेश्चन में तो ड्रग का नाम दे सकता है जो मोस्टली पेनिसिलिन पूछता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे आपका आता है एंटी कैंसर ड्रग। कौन सा है? एंटी कैंसर ड्रग। इस एंटी कैंसर ड्रग में से मोस्टली या तो ड्रग का नाम देगा सिस्प्लास्टिन, अगर ये नहीं होगा तो इसके अंदर आपका आएगा डायरेक्ट एंटी कैंसर ड्रग कौन कौन सी होती है। इसके बाद करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर डिफरेंस पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन आपका एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर डिफरेंस बताओ। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स के अंदर देगा कि आपका एंटीसेप्टिक क्या होता है। अगर ये नहीं देगा तो डिसइंफेक्टेंट के बारे में पूछेगा। जो आपका चौथा क्वेश्चन बनता है जो यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर से है, जिसके अंदर है ड्रग यूज इन जीआईटी सिस्टम, कि जो आपकी जीआईटी वाले सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है मोस्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आएगा इसके अंदर पूछेगा कि एन्यूमरेट ड्रग
कॉमनली यूज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं कॉमनली, उन सभी ड्रग का नाम लिखने हैं। और आपको एक ड्रग जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वाली ड्रग होती है उनके रूट, मैकेनिज्म एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और रोल ऑफ नर्स लिखनी है। इसके अलावा इसी यूनिट में से जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट नोट्स, वो आपका आएगा एंटासिड क्या होता है। अगर ये नहीं पूछा तो फिर आएगा आपका एंटी एमेटिक। अगर ये भी नहीं पूछा फिर पूछता है आपका डिफरेंस आता है किसके अंदर, कि प्रेगेटिव और लैक्जेटिव ड्रग कौन कौन सी होती है, इनके बारे में लिखिए। ये आपका यूनिट नंबर 4 में से आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी कौन कौन सी होती है, क्या यूज करते हैं क्या नहीं करते इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है यूनिट नंबर 5, और जो यूनिट नंबर 5 होता है उसके अंदर है आपका ड्रग यूज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट सेम आपका जीआईटी की तरह है कि एनलिस्ट कॉमन ड्रग यूज इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड एक्सप्लेन एंटी हिस्टामिन इन डिटेल। जो आपका एंटी हिस्टामिन है इसके बारे में डिटेल में लिखना है, जिसके अंदर आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होगा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसके अलावा डोज हो गई इसकी, इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, और लास्ट आपको लिखना पड़ेगा रोल ऑफ नर्स, ठीक। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपका आएगा ब्रोंकोडायलेटर, कि ब्रोंकोडायलेटर ड्रग कौन कौन सी होती है। फिर देखते हैं यूनिट नंबर 6, और यूनिट नंबर 6 के अंदर जो आपका है यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, जिसमें मोस्टली आता है एक तो आपका डायरेटिक ड्रग आता है, दूसरा आपका एंटी डायरेटिक ड्रग आता है। 2 क्वेश्चन होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स के रूप में। अगर शॉर्ट नोट्स देगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेटिक पूछ सकता है, जो मोस्टली यही पूछता है। इसके अंदर भी पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डेफिनेशन, ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ नर्स आपके। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपका आएगा एसिडिफाइड ड्रग कौन कौन सी होती है, ठीक। इसके अलावा देखते हैं यूनिट नंबर 7 के अंदर, जो आपका यूनिट नंबर 7 है इसके अंदर आपका आता है ड्रग यूज इन सीपीआर एंड इमरजेंसी, कि सीपीआर और इमरजेंसी के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज इन डी एडिक्शन, कि डी एडिक्शन के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है। या फिर शॉर्ट नोट्स पूछेगा आपका कि एंटीडोट क्या होता है, इस एंटीडोट का क्लासिफिकेशन लिखना है, और मिनिमम आपको 10 से 15 एंटीडोट के नाम लिखने हैं, 10 से 15 एंटीडोट के नाम लिखने। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो ये आएगा डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सिरा, कि वैक्सीन क्या होता है और सिरा क्या होता है, इनके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं होगा तो आपका आएगा एंटी वीनम, कि एंटी वीनम ड्रग कौन कौन सी होती है। इसके अलावा अब आपका है इसके अंदर लास्ट टॉपिक आता है विटामिन, कि विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन का क्लासिफिकेशन, जो मोस्टली विटामिन पूछेगा या विटामिन के पूछता है यहाँ पे, कि विटामिन के बारे में लिखिए। जो आपकी यूनिट नंबर 8 है उस यूनिट नंबर 8 के अंदर आपका मोस्टली ड्रग यूज इन नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है, जिसके अंदर जो फर्स्ट है आपका कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पूछता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो
NSAID ड्रग कौन सी होती है, जो आपके नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। या अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आपके अंदर होगा एंटी डिप्रेशन ड्रग कौन कौन सी होती है, इनका आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रोल ऑफ नर्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन सब लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर आएगा आपका मूड स्टेबलाइजर ड्रग। अगर ये नहीं पूछेगा तो इसमें ड्रग का नाम देगा कि मैनिक ड्रग कौन कौन सी होती है। अगर ये भी नहीं होगा तो ड्रग का नाम दे देगा लिथियम ड्रग के बारे में लिखिए। इसके अलावा आपकी 9th यूनिट है। 9th यूनिट का नाम है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कि कार्डियक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है। तो कार्डियक सिस्टम के अंदर आपका फर्स्ट आता है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन कौन सी होती है, पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है और एक ड्रग के बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद आता है कोगुलेशन एंड एंटी कोगुलेशन ड्रग कौन कौन सी होती है और उनके बारे में लिखना है आपको। फिर इसके अंदर पूछता है कि हेपेरिन और वारफेरिन ड्रग कौन कौन सी होती है, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन सब लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो ओनली ड्रग का नाम देगा डिजोक्सिन ड्रग, इस डिजोक्सिन ड्रग के बारे में आपको लिखना रहेगा। लास्ट इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है आपकी एंटी एंजाइनल ड्रग। या तो एंटी एंजाइनल ड्रग पूछेगा या फिर ड्रग का नाम देगा नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग कौन सी होती है, तो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग के बारे में आपको बताना रहेगा। इसके अलावा यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ड्रग यूज इन हार्मोनल डिसऑर्डर, कि हार्मोनल डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट ड्रग है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग आती है। दूसरी है आपकी यूटेराइन स्टिमुलेशन ड्रग कौन कौन सी होती है। तीसरा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। जो लास्ट है आपका यूनिट नंबर 11 जिसके अंदर ड्रग यूज इन अल्टरनेटिव सिस्टम, कि ड्रग यूज आपका यूनिट नंबर 11 है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि ड्रग यूज इन अल्टरनेटिव सिस्टम, कि इस सिस्टम के अंदर आप कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हो। जो इसका लिखने का जो पैटर्न होगा आपका, जो सेम अगर कोई सी भी ड्रग पूछता है तो सबसे पहले उस ड्रग का डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन के बाद में आपका इसके बारे में इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि ड्रग के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे ही क्लासिफिकेशन लिखोगे उसके बाद में एक ड्रग लेनी है आपको, ठीक है। उस ड्रग का क्या लिखना पड़ेगा आपको, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद में इस ड्रग के बारे में इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगा, उसके इंडिकेशन हो जाएंगे। उसके बाद में इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखना पड़ेगा और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद में इसके कौन कौन से रूट से दे सकते हैं, कितनी डोज देंगे, और लास्ट में आपका होता है एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट। और जैसे ही साइड इफ़ेक्ट लिखते हैं उसके बाद में आपका आएगा रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स ये आपका सीक्वेंस होगा सभी ड्रग का लिखने का, ठीक है। थैंक यू। आप अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट जल्दी आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे सेम इसी प्रकार से, ठीक है। थैंक यू।